बत्रा टॉप के ठीक सामने हम मौजूद हैं। वो टॉप जिसका नाम कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर पड़ा था और उनके भाई विशाल बत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आज 25 साल बाद किस तरीके से आप कैप्टन को याद कर रहे हैं? इट्स ग्रेट टू बी हियर। मुझे लगता नहीं कि 25 साल हुए इस बात को। ऐसा लगता है कि 25 दिन पहले ही बात हुई थी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 25 वर्षों में ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होगा जहाँ पे हमने उनको याद नहीं किया होगा। और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो एक धाम है। इट इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर मी। और प्राइमरली जब भी मैं आता हूँ और इन ऊंची पहाड़ियों, इन ट्रेकरस माउंटेन्स को देखता हूँ तो लगता है कि वो हर वीर बहादुर सैनिक, राइट फ्रॉम विक्रम बत्रा टू मनोज पांडे, वो अभी भी इन पीक्स को गार्ड कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील व्हेन आई कम हियर। आपकी कोई बात हुई थी विक्रम बत्रा से बत्रा टॉप पे जाने से पहले? क्या बात हुई थी? और मेरा बात कोई नहीं हुआ था बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। बट उन्होंने मुझे कुछ लेटर लिखे थे वहाँ पे जिनको मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो उनका जो मुझे लास्ट खत आया था वो 2 जुलाई को आया था। सॉरी 5 जुलाई को उन्होंने लिखा था। उससे पहले एक खत आया था जो 2 जुलाई को आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका फर्स्ट मिशन तो सक्सेसफुल हो गया था, जो 5140 था, जहाँ पे उन्होंने मैसेज किया था ये दिल मांगे मोर। बट ही इज़ प्रिपेयरिंग अप फॉर अ सेकेंड ऑफेंसिव एक्शन विच इज़ 4875। बट जनरली वो कभी भी लेटर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखते थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बट उन्होंने 2-3 चीज़ें लिखी थी कि इंडियन आर्मी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब हेयर एंड यू विल बी प्राउड टू नो दैट आई बीन रिकमेंडेड फॉर अ महावीर चक्र इन द फर्स्ट मिशन। उन्होंने ये भी लिखा था कि बहुत ही जल्दी मैं वापस आने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि वो वापस आएंगे। और अगर तुम लोग मेरे इंटरव्यू देख रहे हो या तुम कोई क्लिपिंग्स पढ़ रहे हो मेरे बारे में तो उनको प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि मैं उन सबको देखना चाहूँगा बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग ए चांस टू सी इट हियर। आप बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं, तो बचपन की ऐसी कोई याद जो बताएं। वैसे तो बहुत सारी यादें हैं। एक सबसे जो मेरी फेवरेट याद वही है कि हम दोनों ने अपना फर्स्ट एसएसबी इकट्ठे दिया था, क्योंकि वी बोथ ड्रीम्ड ऑफ जॉइनिंग द फोर्सेस टुगेदर। और 12 मार्च 1996 विक्रम का रिपोर्टिंग था और 14 मार्च 1996 को मेरा रिपोर्टिंग था एसएसबी इलाहाबाद में। और हम दोनों को ऐसा लगा था कि एक घर से दो ट्विन ब्रदर गए हैं और अगर दोनों का सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छा होगा। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट टू नो दैट विक्रम हैज गॉट सिलेक्टेड। उन्होंने अपना एसएसबी क्लियर कर लिया है। दैट इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट मोमेंट टू माई हार्ट। 25 साल हो गए हैं इस बात को। सेना को लेकर के क्या कहेंगे आप? रजत जयंती है क्योंकि इस बार कारगिल दिवस। देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से सेना अपने वीर बहादुर सैनिकों को याद रखती है, मैं 25 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं देखा। नंबर 2, आई थिंक इंडियन आर्मी बहुत एडवांस हो चुकी है। देखो, जब 25 साल पहले युद्ध लड़ा था शायद हमारे पास वो मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट या मशीन रही थी, बट विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी आई थिंक इंडियन आर्मी इज़ वेल कैपेसिटेटेड नाउ टू फाइट एनी ऑपरेशन इन केस इट हैपन्स। मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, बिकॉज नोबडी वांट्स अ वॉर। बट अभी हम बहुत एडवांस्ड आर्मी हैं, बहुत एडवांस्ड एयरफोर्स हैं। और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है डिफेंस सेक्टर के लिए, दैट्स अ वेरी वेरी राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वी हैव टू बी वेल कैपेसिटेटेड प्राइमरली ऑन द डिफेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और मेमोरियल पर कल आप मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री भी वहाँ पर आने वाले हैं, मुलाकात होगी तो कुछ कहेंगे? मुझे नहीं आइडिया मुलाकात होगी कि नहीं होगी, तो मैं आई लीव इट टू टुमारो इन केस आई गेट अ चांस टू मीट हिम। बत्रा टॉप के ठीक सामने हम मौजूद हैं। वो टॉप जिसका नाम कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर पड़ा था और उनके भाई विशाल बत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आज 25 साल बाद किस तरीके से आप कैप्टन को याद कर रहे हैं? इट्स ग्रेट टू बी हियर। मुझे लगता नहीं कि 25 साल हुए इस बात को। ऐसा लगता है कि 25 दिन पहले ही बात हुई थी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 25 वर्षों में ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होगा जहाँ पे हमने उनको याद नहीं किया होगा। और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो एक धाम है। इट इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर मी। और प्राइमरली जब भी मैं आता हूँ और इन ऊंची पहाड़ियों, इन ट्रेकरस माउंटेन्स को देखता हूँ तो लगता है कि वो हर वीर बहादुर सैनिक, राइट फ्रॉम विक्रम बत्रा टू मनोज पांडे, वो अभी भी इन पीक्स को गार्ड कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील व्हेन आई कम हियर। आपकी कोई बात हुई थी विक्रम बत्रा से बत्रा टॉप पे जाने से पहले? क्या बात हुई थी? और मेरा बात कोई नहीं हुआ था बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। बट उन्होंने मुझे कुछ लेटर लिखे थे वहाँ पे जिनको मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो उनका जो मुझे लास्ट खत आया था वो 2 जुलाई को आया था। सॉरी 5 जुलाई को उन्होंने लिखा था। उससे पहले एक खत आया था जो 2 जुलाई को आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका फर्स्ट मिशन तो सक्सेसफुल हो गया था, जो 5140 था, जहाँ पे उन्होंने मैसेज किया था ये दिल मांगे मोर। बट ही इज़ प्रिपेयरिंग अप फॉर अ सेकेंड ऑफेंसिव एक्शन विच इज़ 4875। बट जनरली वो कभी भी लेटर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखते थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बट उन्होंने 2-3 चीज़ें लिखी थी कि इंडियन आर्मी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब हेयर एंड यू विल बी प्राउड टू नो दैट आई बीन रिकमेंडेड फॉर अ महावीर चक्र इन द फर्स्ट मिशन। उन्होंने ये भी लिखा था कि
बहुत ही जल्दी मैं वापस आने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि वो वापस आएंगे। और अगर तुम लोग मेरे इंटरव्यू देख रहे हो या तुम कोई क्लिपिंग्स पढ़ रहे हो मेरे बारे में, तो उनको प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि मैं उन सबको देखना चाहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग ए चांस टू सी इट है। आप बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं, तो बचपन की ऐसी कोई याद जो बताएं। वैसे तो बहुत सारी यादें हैं। एक सबसे जो मेरी फेवरेट याद वही है कि हम दोनों ने अपना फर्स्ट एसएसबी इकट्ठे दिया था, क्योंकि वी बोथ ड्रीम्ड ऑफ जॉइनिंग द फोर्सेस टुगेदर। और 12 मार्च 1996 विक्रम का रिपोर्टिंग था, और 14 मार्च 1996 को मेरा रिपोर्टिंग था एसएसबी इलाहाबाद में। और हम दोनों को ऐसा लगा था कि एक घर से दो ट्विन ब्रदर गए हैं, और अगर दोनों का सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छा होगा। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट टू नो दैट विक्रम इज गॉट सिलेक्टेड। उन्होंने अपना एसएसबी क्लियर कर लिया है। दैट इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट मोमेंट टू माई हार्ट। 25 साल हो गए हैं इस बात को, सेना को लेकर के क्या कहेंगे आप? रजत जयंती है क्योंकि इस बार कारगिल दिवस। देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से सेना अपने वीर बहादुर सैनिकों को याद रखती है, मैं 25 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं देखा। नंबर 2, आई थिंक इंडियन आर्मी बहुत एडवांस हो चुकी है। देखो, जब 25 साल पहले युद्ध लड़ा था, शायद हमारे पास वो मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट या मशीन रही थी, बट विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, आई थिंक इंडियन आर्मी इज़ वेल कैपेसिटेटेड नाउ टू फाइट एनी ऑपरेशन इन केस इट हैपन्स। मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, बिकॉज नोबडी वांट्स अ वॉर, बट अभी हम बहुत एडवांस्ड आर्मी हैं, बहुत एडवांस्ड एयरफोर्स हैं। और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है डिफेंस सेक्टर के लिए, दैट्स अ वेरी वेरी राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वी हैव टू बी वेल कैपेसिटेटेड प्राइमरली ऑन द डिफेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। वॉर मेमोरियल पर कल आप मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री भी वहाँ पर आने वाले हैं, मुलाकात होगी तो कुछ कहेंगे? मुझे नहीं आइडिया मुलाकात होगी कि नहीं होगी, तो मैं आई लीव इट टू टुमारो इन केस आई गेट अ चांस टू मीट हिम। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा को, जो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा 25 सालों में जब उन्होंने विक्रम बत्रा को याद नहीं किया। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रदत, रिपब्लिक भारत, द्रास।